प्रेज हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी लड़ाई झगड़े के टॉपिक में एक और पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हूँ। आज का पॉइंट है इज़्दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े के नुकसानात। तो आइए अपनी बाइबल को खोलिए और इस टॉपिक की मरकजी वर्स को मेरे साथ पढ़िए। मुकद्दस याकूब का आम खत चैप्टर 4 वर्स 1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? हमने काफ़ी तफसील के साथ देखा कि शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़ा क्यों है और इसके साथ साथ इन वजूहात पर भी गौर किया और आज हम लड़ाई झगड़े के नुकसानात पर गौर करेंगे। तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया न करते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। पहला नुकसान है मनफी असरात। अमसाल 17वें बाब की 14वीं आयत। झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिंद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। अरसे दराज के लड़ाई झगड़ों के किसी भी इज़्दवाज या ख़ानदान पर मनफी असरात देखे जा सकते हैं, जैसे कि शौहर और बीवी के ताल्लुकात में लापरवाही, बेहिसी, एक दूसरे के लिए बेफिक्री और ऐसी बहुत सी बातें उनमें जन्म लेती हैं। वो न सिर्फ एक दूसरे के लिए मनफी सोच रखते हैं बल्कि उनका एक दूसरे के साथ रवैया भी मनफी ही होता जाता है। ऐसे असरात न सिर्फ उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं बल्कि इस असर से उनकी औलाद भी मुतासिर होती है और ये मनफी असरात उनकी जिंदगी को भी मुतासिर करते हैं। वालिदैन के लड़ाई झगड़े लाशऊरी तौर पर उनकी औलाद को नफ्सियाती जख्म देते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों की काबिलियत बुरी तरह मस्क होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों के कानों में हमेशा वो आवाज़ें गूंजती हैं जो वो हर वक्त अपने घर में अपने वालिदैन से सुनते हैं। ऐसे बच्चे अदमे तहफ़्फ़ुज़ और एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर पढ़ाई से भी उनका दिल उठ जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है और ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत हर बात में पीछे रह जाते हैं और ये उन वालिदैन का बहुत बड़ा नुकसान है जिनके बच्चे इस तरह पढ़ाई के साथ साथ और बातों में भी पीछे रह जाएं। मनफी असरात का नुकसान वालिदैन और उनकी औलाद यानी दोनों को ही होता है। अगर ऐसी हालत में भी कुछ बच्चे अपनी तालीम को हासिल कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी की कई तरह की एहसासे महरूमियाँ अपनी छाप उन पर ज़रूर छोड़ती हैं, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन महसूस करते रहते हैं। दूसरा नुकसान अपनी ज़ात को। अमसाल चैप्टर 17 वर्स 1। सलामती के साथ खुश्क निवाला इससे बेहतर है घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। शौहर और बीवी की लड़ाई का नुकसान उनकी अपनी जिंदगी को ही होता है। अगर वो ये समझकर एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को जख्मी करते हैं कि वो अपने साथी के साथ ये सब कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि खुदा ने उन्हें एक किया है। तो ऐसी सूरत में वो अपने आप को ही जख्मी करते हैं और इस तरह वो बेसकूनी, टेंशन, वक्त बेवक्त खाना, नींद की कमी, उलझन और बहुत सी ऐसी बातों का शिकार हो जाते हैं और उनमें जिस्मानी बहुत सी कमज़ोरियों के साथ साथ रूहानी कमज़ोरी भी आ जाती है और खुदा से रिफाकत में भी कमी वाक़ई होती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और हर वक्त और हर रोज़ का लड़ाई झगड़ा इंसान को मफलूज कर देता है। तीसरा नुकसान रिश्तों में। इफ्सियों चैप्टर 4 वर्स 26। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे।
यानी खफगी का बहुत सा वक्त शौहर और बीवी में बहुत से फासले पैदा करता है। मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े का एक और नुकसान उनके बीच फासलों या दूरी की सूरत में होता है। मतलब शऊरी और लाशऊरी तौर पर शौहर और बीवी का एक दूसरे को गुस्सा दिलाना और लड़ना झगड़ना आपसी दूरी का सबब बनता है। ये खत्म नहीं होता और इस तरह सालों का लड़ाई झगड़ा शौहरों और बीवियों में ना खत्म होने वाली दूरी पैदा करता है। और ऐसे कई अज़वाज को आप भी जानते होंगे या अपने इर्द गिर्द देखे होंगे जो अरसा 4, 6, 8, 10 और 20 सालों से एक दूसरे से ताल्लुक तोड़े बैठे हैं और दुनिया के सामने टूटे रिश्ते निभा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जोड़े हमारे ही मुआशरे और इर्द गिर्द हैं। उनका ये टूटा ताल्लुक दुनिया और समाज के सामने इनविजिबल है। क्या ऐसे जोड़ों को ये एहसास कभी होता होगा कि उन्होंने खुदा के कीमती वक्त, अपने कीमती वक्त, अपने बच्चों की कीमती वक्त और कहीं ना कहीं अपने रिश्ता इज़्दवाज के खूबसूरत लम्हात, अपनी और अपने बच्चों की ढेरों खुशियाँ ऐसे तारीख सालों के सुपुर्द कर दी हैं और कर रहे हैं जो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। और ये सारा सरमाया एक दूसरे की अना, खुदगर्जी, माफ़ी, अक्कड़, गरूर और अपने आप को बिल्कुल ठीक और दूसरे को गलत समझने की नज़र हो गया। क्या ऐसे नुकसान का कोई इजाला कर सकता है या कर सकेगा? जहां इकरार करना था, अपने गलत किस्म के रवैये पर पछताना था, माफ़ करने और माफ़ी मांगने की अशद ज़रूरत थी, वो तो सब कुछ नहीं किया बल्कि नुकसान करके बहुत सा कीमती वक्त और बहुत कुछ कीमती खो दिया। चौथा नुकसान इज़्ज़त व नफ्स का। अमसाल चैप्टर 20 वर्स 3। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। मेरे बहनों भाइयों, इंसान की इज्जत बनने में बहुत सा वक्त लगता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में किसी भी इज्जतदार इंसान की इज्जत दांव पर लग सकती है, क्योंकि किसी भी शख्स की इज्जत रुपए, पैसे और बड़ी से बड़ी दौलत से भी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जब शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़े की फिजा कायम रहती है तो ये बात कब तक किसी से छुपी रह सकती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाहमी ताजादात रिश्तेदारों, पड़ोसियों, खानदानों और मुआशरे में भी सर उठाने लगते हैं। और जब जब वो दूसरों के सामने लड़ते झगड़ते हैं तो अपनी ही इज्जत को खराब करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा आपकी औलाद के जरिए से भी आपकी इज्जत को दांव पर लगाता है। घर में ऐसे लड़ाई झगड़े बच्चों में बगावत को जन्म देते हैं और वो इस तरह के माहौल से तंग आकर राह फरार चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जब किसी नशा करने वाले के हाथ लग जाते हैं तो उन्हें भी नशे की लत लग जाती है, जो कि किसी भी वालिदैन की बेइज्जती का सबब बनती है और उनकी नस्ल को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। इसलिए इन सारे नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों का ही ख्याल कर लें जिनके आप माँ बाप हैं, जिनको खुदा ने आपको नेमत के तौर पर दिया है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं खुदा की नेमत है और वो आपके बच्चे हैं और आप उनके माँ बाप हैं, तो उनका ख्याल कर लें और लड़ाई झगड़े को तर्क कर दें। अमसाल चैप्टर 29 वर्स 15 एंड 16। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा, क्योंकि तरबियत में वक्त लगता है और मियाँ बीवी जो अपना कीमती वक्त औलाद की तरबियत के लिए नहीं निकालते बल्कि लड़ाई झगड़ों में ज़ाया कर देते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो वक्त उनके बच्चों की, उनकी औलाद की तरबियत का होता है,
उसमें वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। याद रखें, हम एक दिन अपनी औलाद के लिए भी खुदा की हजूरी में जवाबदेह हैं, क्योंकि उसने हमें हमारे बच्चों का मुख्तार बनाया है, मालिक नहीं। बच्चे खुदा की मलकियत और बख्शिश हैं। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। आमीन। भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम को सुनने के बाद अपने दिलों को सख्त ना करें। जिन जोड़ों को अपनी जिंदगी में लड़ाई झगड़े का खमियाजा बहुत से नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ा है, शायद आप भी उनमें से एक हों। जो नुकसान आपका हो चुका है उसका तो अब अजाला नहीं हो सकता, लेकिन जो वक्त आपके पास है उसमें तो अपने आप को, अपने साथी और अपनी औलाद को मज़ीद नुकसान से बचा सकते हैं और अपना एहसास, फिक्र उन पर जाहिर कर सकते हैं, उनको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकते हैं और इकरार के ज़रिए और पछतावे के ज़रिए अपने हालात में बहाली को ला सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने कलाम को गहरे तौर पर समझने का फजल अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।